उमर चीमा साहब, डिस्कशन का आगाज आपसे करेंगे। वाक़या आपके सामने है। सवाल यह है कि क्या ये वाक़या इनफिरादी गलती या निज़ाम में खराबी की निशानदेही है? देखें, पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, एक बच्ची की जान जाना, एक मासूम बच्ची का। और मैं तो एक फैमिली के लिहाज से सोचता हूँ कि उन पे क्या बीत रही होगी। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि ये वाक़या इसलिए भी हाईलाइट हो गया कि बच्ची ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी। शायद इधर से कोई पाकिस्तान से होती, कोई इतना ज़्यादा कोई बाहर से कोई आवाज़ ना आती, तो कोई इस पर कोई ज़्यादा बात ही ना होती। हम तक भी बात ना पहुँचती, या हम भी अभी इधर बात ना कर रहे होते। तीसरा इसका पहलू ये है कि देखें, जिस जगह पर वारदात हुई है, वो सीसीडी थाने के पास है। किसी ने कोई उनको नहीं बताया। उन्होंने, आई डोंट नो, कि सीसीडी वालों ने अपने कैमरों में देखा कि ये बाहर कुछ चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं और उन्होंने एक्शन लिया। अगर वो एक्शन ना लेते, तो फिर भी हम आज इस इश्यू पे बात कर रहे होते कि पुलिस किधर है। अब उन्होंने एक्शन लिया है, उसके नतीजे में ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ है। ये जो इन केस में कोई, आई डोंट थिंक कि कोई बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि कोई जानबूझ के हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है फिर भी कि उन्होंने, जो पुलिस वाला है, उसके खिलाफ केस भी किया है। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे ये प्रेशर आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, तो ये चीज़ों को ज़रा डाइल्यूट करने के लिए कि हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कितना एग्री करते हैं या कितना नहीं, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही। लेकिन इससे जो आपका एक आखिर में पॉइंट है कि जो पंजाब में वाक़यात हो रहे हैं, वो भी एक दोबारा से वो हाइलाइट हुए हैं। अच्छा, अब ये जो सीसीडी है, इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक आम शहरी के लिहाज से आप जो देखते हैं, या आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के हवाले से जो देखते हैं। मैं, मेरे इलाके में भी मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं जाता हूँ, अक्सर लोगों का एक फीडबैक भी मिल रहा होता है। बाज़ औक़ात ये भी पता चलता है कि हमारे इलाके का कोई बंदा, उसको जी सीसीडी वाले ले गए हैं। अच्छा, वो जो मुझे ये बता रहे होते हैं, साथ वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं था। मेरे नॉलेज में ज़ाती तौर पे अपने इलाके से कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि जिसके बारे में हो जी कि वो बिल्कुल मासूम था, उसको उठा लिया गया है। एक तो इसका ये पहलू है। फिर ये है कि हमारे इलाके में, या इवन मैं बल्कि चकवाल के हवाले से, हमारे एक और रिपोर्टर हैं ट्रिब्यून के, हसनात, उनका मैं कल ट्वीट देख रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे जी कि ये जो एक हायर्ड असैसिन वाला कांसेप्ट है, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान में जो दुश्मनी है, वो इधर से कोई बंदा लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे के वो बंदा हायर करते हैं और बंदा मरवा देते हैं, और वो कहते हैं जी हम तो बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि हम पे तो कोई कानूनी लिहाज से कार्रवाई भी नहीं हो सकती। ये हमारे गुजरांवाला में भी ये बहुत ज्यादा शिकायत थी, बहुत ज्यादा। उस पे बड़ी हद तक अब कंट्रोल हो गया। अगर आप आम लोगों के तनाज़ुर में देखें, तो लोग इस पे बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि क्राइम रेट जो है बहुत डाउन हो गया। पिछले दिनों मैं एक लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर हैं, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ चाहते हैं कि कोई काम किया जाए, लेकिन हमने जो सर्वे कराया है, उसमें ये है कि लोग बड़े खुश हैं। अब अगर आप लोगों के लिहाज से देखें, तो लोग बहुत खुश हैं। अगर आप इसको दूसरे तनाज़ुर में देखें, कानून के हवाले से, कि ये कोई बड़ा एक प्लाज़िबल अमल है, बड़ा काबिल सिताइश है, तो वो नहीं है। लेकिन ये है कि ये बात फिर सिर्फ इधर रुकती नहीं है ना, यानी कि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कानून के मुताबिक होना चाहिए। हम आगे ये बात नहीं करते कि कानून में अगर कोई इसमें कोई लूप होल्स हैं, तो वो हम दूर क्यों नहीं कर सकते। उसी हसनात की मैं बात करूंगा, जो ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसी के ट्वीट में जिक्र था, उसने कहा कि मुझे 16 साल हो गए हैं, आज तक कभी किसी चोर या डाकू के बारे में उसको सजा होते नहीं सुना। ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर अवाम जो है, यानी कि क्राइम रेट बहुत डाउन गया है, लेकिन क्या ये एक इन द लॉन्ग रन ये कोई अच्छा अमल है? ये चीज़ें इसी तरह चलनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल इसी तरह चलनी चाहिए। लॉ को बेहतर होना चाहिए, कानूनी तरीके से इस तरह के जो जुराइम है, उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जब तक नहीं होगा, सिर्फ बातें करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो सही। ये इसके दोनों पहलू हैं जो मैंने आपको बयान कर ठीक है शहजाद, क्या इस वाक़े को इनफिरादी गलती समझा जाए, निज़ाम में खराबी की निशानदेही समझा जाए, और पर्टिकुलरली अगर इस वाक़े की हम बात करें, तो क्या ऑस्ट्रेलियन नेशनल और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये ज़्यादा वाक़या हाईलाइट हो गया?
बहुत शुक्रिया मुबशर। कहने को तो ये एक इनफरादी वाकया है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये इनफरादी वाकया इसलिए हुआ है क्योंकि बाकायदा पंजाब में एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सीसीडी को ये फ्री हैंड दिया गया है कि मुख्तलिफ जराइम में आप जो है वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और ये वाकया भी बिल्कुल इसी तरह है। शूट टू किल, एक रॉबरी का वाकया, एक डकैती का वाकया था। और इसमें जो वालिद साहब है जो खुद जख्मी हुए हैं बच्ची के, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से फायरिंग की गई सीसीडी की जानिब से, उस वक्त भी फायरिंग की गई बराह रास्त गाड़ी पर जब वो गाड़ी भगा के लेके जा रहे थे। और उनका ये कहना कि अगर मैं गाड़ी ना भगाता तो शायद हम सब हलाक हो जाते वहां पे। ये बड़ा अफसोसनाक है। इसका मतलब ना तो कोई ट्रेनिंग है और एक मुकम्मल फ्री हैंड है कि जहां पे आपने कोई वारदात होते हुए देखी, आप मावराए अदालत उनको जाके एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है मुबशर, मैंने इस पे 2-3 प्रोग्राम किए और उस पे बड़ा हमें जो है रिएक्शन का सामना करना पड़ा। एक तो जितने प्रोग्राम हमने किए उसमें जो डेटा है वो बड़ा अलार्मिंग है और ये दिखाता है कि वैसे तो पंजाब ये कहती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ हमने सीसीडी को एक्टिव किया हुआ है, लेकिन मुबशर ऐसे वाकयात हमने बताए हैं जिसमें एक खातून की बाली छीन के कोई भाग गया और उस शख्स को भी जो है बाद में पता चला कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब ये पुलिस मुकाबला था, ये मुबैना जाली पुलिस मुकाबला था, वी डोंट नो, क्योंकि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है। फिर एक बड़ा सोशल मीडिया पे वाकया वायरल हुआ था जिसमें एक केले वाला था और 30 रुपए का झगड़ा था और इस केले वाले ने 2 भाइयों को बेरहमी से मार दिया। वो फुटेजेस भी सबने देखी, उसने बैट उठा के उनको मारा और किस तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया। वो जो केले वाला था, ठेला लगाता था, उसकी भी बाद में ये खबर आई कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब ये जिन लोगों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क तो नहीं चला रहे, ये तो बिल्कुल आम से मुल्जिमान थे जिन्होंने एक जुर्म किया था, एक गुनाह किया था। अगर हमारे इंसाफ निजाम, हमारा जुडिशियल सिस्टम इन लोगों को जिनके पीछे ना कोई बैकिंग है, ना कोई बड़े असलो रसूख रखते हैं, उसको भी सजा नहीं दे सकता, तो फिर मेरे ख्याल से अदालतों को ताला लगा दे और फिर पुलिस को, सीसीडी को क्या, फिर आप पुलिस को पूरे मुल्क में फ्री हैंड दे दें कि कोई आपको ठेले वाला भी क्राइम करता हुआ नजर आए तो उसको वहीं पर ठोक दो। तो ये जो इंसिडेंट हमने देखा है ये इस फ्री हैंड की वजह से देखा है। क्राइम कंट्रोल के नाम पर आप लोगों को ये तरकीब नहीं दे सकते कि आप कानून हाथ में लें, आप मावराए अदालत कत्ल करें। और क्यों ये शक पैदा होता है कि जाली पुलिस मुकाबले, क्योंकि स्टोरी एक जैसी होती है मुबशर, कि किसी मुल्जिम को पकड़ा और उसको हम लेके जा रहे थे वाकई की निशानदेही करने के लिए उस जाए वकुआ पे, उसके साथी आए, फायरिंग की और फायरिंग में जो है बाकी मुल्जिमान तो भागे, लेकिन वो जो शख्स पकड़ा गया था वो हलाक हो गया। किसी के नेफे में पिस्टल चल जाता है और वो जख्मी हो जाता है। तो ये जब एक जैसी स्टोरीज आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये सिर्फ इस नून लीग के हुकूमत की बात नहीं है मुबशर, मैं जरा आदाद शुमार बताना चाहूंगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1997 से 99 में जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उस वक्त 850 लोग जो है वो मावराए अदालत कत्ल किए गए थे, यानी कि पुलिस मुकाबले में कत्ल हुए थे। और आपको याद है कि बाद में मुशर्रफ दौर में उनके ऊपर केस भी चला था, उनको कभी इस पे कन्विक्ट नहीं हुए या सजा नहीं काटी उन्होंने, वो अलग बात है। शहबाज शरीफ की हुकूमत जाते ही 2000 में ये नंबर गिरता है 94 पर। 2002 से 2011 तक 150 लोग जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए। फिर 2012 में दोबारा जब ये पॉलिसी एक्टिव हुई 360, 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340, 2017 में 269, यानी कि ये शहबाज शरीफ साहब के इन 5 सालों में 1318 पुलिस मुकाबलों में लोग मारे गए। जब उनका दौर खत्म होता है 2018 से 2022, उस्मान बुज़दार आए तो ये 50% पे गिर गया रेट और 612 लोग जो है इसमें मावराए अदालत या फिर पुलिस मुकाबलों में मारे गए। तो आप देख सकते हैं बाकायदा ये नून लीग की पॉलिसी है। और आज बेशक हालात अच्छे हैं इनके लिए तो कोई पूछगछ नहीं हो रही, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये निजाम आपके खिलाफ होगा और शायद आपको कोई लंबी कन्विक्शन या जेल तो ना हो, लेकिन जो लोग आज बैठ के तारीफ कर रहे हैं कि सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है, उन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। मरियम नवाज को जवाबदेह होना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो मैं बैठ के सुन रहा होता हूँ टीवी पे, वो कहते हैं ये केस तैयार हो रहे हैं। तो आज हालात अच्छे, कोई नहीं पूछेगा। शायद बाद में भी आप पे प्रेशर डालने के लिए इस केस को इस्तेमाल किया जाए, सजा आपको शायद ना हो, लेकिन ये चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। दूसरा मैं एक बात बताता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर चीमा साहब, जब हमने भी इस पे बैक टू बैक प्रोग्राम किए हमें रिएक्शन ये मिला कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, गैंगस्टर्स मारे जा रहे हैं और इससे तो जो सारे नेटवर्क था वो अंडरग्राउंड हो गया है। पीटीआई के लोग जो मुखालिफ है नून लीग के, वो कॉल करके तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अच्छा निजाम है, आप क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है मुबशर साहब कि ये अक्कासी करता है हम लोगों की जहनियत की। जब आप एक आम आदमी से पूछते हैं क्राइम होता हुआ देखते हैं तो वो क्या कहता है, चौक पे उल्टा लटका दो, जला दो, मार दो। मॉब जस्टिस के वाकयात हम देखते हैं, तो अगर वहां से ये सेंस आती है ऑन द लीडरशिप या पुलिस के लेवल पर, तो फिर आप इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि देखें यार ये लोग तो ये कहते हैं, तो इसमें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि लोग इससे कितना मुतमईन है, हमें लोगों को ये बताना है कि मॉब जस्टिस चाहे वो एक आम शहरी करे या पुलिस वाला करे, ये नहीं हो सकता। आपका एक कानून का निजाम है, या तो आप डिक्लेयर कर देना
कि यार पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, फेल है, नकारा है, किसी शख्स को इंसाफ नहीं दे सकता, ताले लगा दे, बंद कर दे, वकला की छुट्टी, जजेस की छुट्टी, सब खत्म कर दें और फिर मारे जिसको मार रहे हैं, या तो आप इस निजाम को इम्प्लीमेंट कर दें। तो मुझे तो बड़ा हैरत है कि ये निजाम अभी तक चल रहा है और हमने ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट किए जिसमें फिर बाद में मिसयूज होती है चीजें। सीसीडी वाले एहलकार खुद उनके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है कि वो पैसे लेके जो है कोई कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि जब आप ये फ्री हैंड देंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी, जैसे 9 साल बच्ची के हवाले से हुआ। मैं नहीं कह रहा डेलिबरेट एक्ट था, लेकिन क्योंकि एक फ्री हैंड था, ये उसका नतीजा है। इसी तरह लोग इसको मिसयूज करेंगे पैसा बनाने के लिए, अपना स्कोर सेटल करने के लिए। लिहाजा मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। ये किसी भी एक महज़िब माशरे में तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारा माशरा महज़िब नहीं है, तो फिर आप इस चीज को कंटिन्यू करें, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।